कमरे में महाराज जी का हॉल जो है, उस हॉल में बैठ के मैंने ज़मीन पे भोजन किया था। थाली में कद्दू की सब्जी थी, बड़ी स्वाद लगी थी, बड़ी स्वाद लगी थी, और कमला दीदी खिला रही थी। तो गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी का तो सब कुछ व्यवस्था अद्भुत है ना। 3 लोग से मथुरा न्यारी है महाराज जी की। अब उस साल भक्त लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज जी का नख पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाए। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे महाराज जी का जो तरीका होता था, गाड़ी निकालो और चलो वापस कैंची। अब ये जो कमरों में सब रुके हुए थे, हाहाकार मच गया, अरे महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं। सब निकल आए बाहर। महाराज जी अपना लंबे लंबे कदम बढ़ा के जीप में बैठने लगे। महाराज जी हनुमान जी का अवतार हैं, कुछ के लिए हनुमत स्वरूप हैं, कुछ के लिए शिव हैं, कुछ के लिए रामकृष्ण हैं। सच यही है, महाराज जी रहस्यमयी हैं, कोई नहीं जानता है जी। सब कुछ रहस्यमयी है उनका। आज हम फिर से आपको 4 चर्च लेन की यात्रा कराते हैं। मैंने बड़ी गाथाएं सुनाई हैं आपको। तो आज पूज्य श्री हरि शर्मा जी, आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी सब परिवार गए थे 4 चर्च लेन। मैंने भी आपको लाइव दिखाया था। मैंने जो अनुभव किया मैं तो आपको बताता रहता हूँ। और महाराज जी का सानिध्य जिन्होंने पाया है, हमेशा होता क्या है कि वक्त निकल जाता है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और उस वक्त की रफ्तार में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें लोग चाहते हैं उनके जीवन में आए। आप आज चाहें तो प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी के दर्शन कर सकते हैं। संयुक्त रूप से दादा बैठे हैं, बड़े दादा। हम पुनः आशीर्वाद लेते हैं, आप सब लोग आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये चीज़ मैं इसलिए आपको बार बार दिलवाता हूँ कि आप वैसे बिल्कुल सर्व सहज सुलभ है। आप चाहेंगे तो दर्शन साक्षात भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है भौगोलिक दूरी इतनी हो जो आप यहाँ ना आ पाए या आप तक ना पहुँच पाए, लेकिन मन स्थिति से आप प्रणाम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 4 चर्च लेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं, और आपको सीधा जोड़ता हूं 4 चर्च लेन प्रयागराज इलाहाबाद से। दादा, मैंने सुना है कि आप लोग अभी प्रयागराज गए महाराज जी के स्थायी निवास में, तो क्या अनुभूति रही आप? जो दादा के साथ तो हमारा बाल्यकाल महाराज जी के आश्रम में महाराज जी की सेवा करने में बीता ही है, लेकिन 4 चर्च लेन का सौभाग्य जो है काफ़ी सुनते सुनते, काफ़ी प्रतीक्षा के बाद जो है 9 दिसंबर 2023 को जो है पूरा हुआ। जो है 9 दिसंबर 23 को आप गए थे। हाँ। कौन कौन गए थे आप? मैं, संजीव और सुजाता जी और मेरी छोटी बहन पुष्पा, जो महाराज जी के पास काफ़ी रही है अपने विवाह से पूर्व, और उसके विवाह में महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया कि गांव को जो हिमालय बना दिया रात में, वो बहुत, और वो भी हमारे साथ थी। हम लोग गए थे। नहीं भाई साहब, आप तो पहले भी जा चुके हैं चर्च लेन कितनी बार? चर्च लेन में उससे पहले एक बार चर्च लेन गया था, 2 बार गया हूँ चर्च लेन, लेकिन इस बार जाने की जो यात्रा थी चर्च लेन की, अलग उद्देश्य, अद्भुत अलग थी। क्योंकि तब तक महाराज जी यहाँ से अपना अवसान करके गए थे, और तब दादा भी मौजूद थे, दीदी भी मौजूद थी, और छोटी दीदी अशोका दीदी भी मौजूद थी, मौसी माँ मौसी सब मौजूद थे तब तक मैं गया था तब जो है। और काफ़ी आनंद आया था। और जिस कमरे में महाराज जी का हॉल जो है, उस हॉल में बैठ के मैंने ज़मीन पे भोजन किया था। थाली में कद्दू की सब्जी थी, बड़ी स्वाद लगी थी, बड़ी स्वाद लगी थी, और कमला दीदी खिला रही थी। पहली बार, बहुत पहली बात। इस बार चूंकि दादा नहीं है, कमला दीदी नहीं है, तो अशोका दीदी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन यादें हैं, इसलिए ये। और पांडे जी और सत्या पांडे जी का मेरा उस जब पहली बार गया हूँ वो मेरे स्मरण में नहीं आ रही हैं, उनके स्मरण में मेरे को था। सत्या दीदी के तुम आ चुके हो, मेरा छोटा भाई और एक वाचस्पति वो भी हो आया है वहाँ पर जो है 4 चर्च लेन में जो है।
अच्छा, माँ के संबंध में एक संस्मरण बहता पानी वो अम्मा कहती थी हमारे। वो वृंदावन का वो है, वृंदावन का है। वृंदावन का। चलिए बता दीजिए क्या हुआ था। वो आ चुका है पहले, वो कई बार आ चुका है। मैं उसमें प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। जी। वो मेरी रंजना दीदी हैं, मेरे से बड़ी बहन, उन्होंने बताया। उन्होंने, ये बात है गुरु पूर्णिमा के दिन 1972 की गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी का तो सब कुछ व्यवस्था अद्भुत है ना। 3 लोग से मथुरा न्यारी है महाराज जी की। अब उस साल भक्त लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज जी का नख पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाए। तो ये महाराज जी के भक्त हैं मुकुंदा जिनका नाम है, पुस्तक लिखी है, वो उनकी पोस्टिंग थी आगरा में उस समय। आगरा में पोस्टिंग चल रही थी, तो वो आगरा से आ गए, पिताजी यहाँ से पहुँच गए, अम्मा, पिताजी और रंजना दीदी महाराज जी कैंची से आ गए। तो एक 20, 25, 50, 100 लोगों का ग्रुप वृंदावन आश्रम में इकट्ठा हो गया। और ये पूजा हुई दिन में, और पश्चिमी भगत भी बहुत रुके हुए थे उस समय, आए हुए थे, वो भी पीछे पीछे भाग आए सब लोग। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे महाराज जी का जो तरीका होता था, गाड़ी निकालो और चलो वापस कैंची। अब ये जो कमरों में सब रुके हुए थे, हाहाकार मच गया, अरे महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं। सब निकल आए बाहर। महाराज जी अपना लंबे लंबे कदम बढ़ा के जीप में बैठने लगे। तो वहाँ कुछ लोग थोड़ा विलाप करने लगे, रोना धोना करे, हमने तो कल के लिए सोच रखा था, महाराज जी के साथ 2 दिन 3 दिन गुजरेंगे यहाँ, महाराज जी तो छोड़ के जा रहे हैं। तब अम्मा बोल पड़ी, रमता जोगी बहता जल, जाम क्या बात है, जामे का बात है, सन्यासी हैं, उन्होंने हमें दर्शन दे दिए, ये कम कृपा है क्या? लोगों की तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, भूख बढ़ती रहती है, अरे उन्होंने दिन भर हमें दर्शन दे दिए, ये कम है क्या? देखिए संतुष्टि का भाव, ये कम है क्या? बिल्कुल सही बात। प्रसंग बस जब कभी ऐसी बात आती है तो लगता है कि हम उस पर भी चर्चा कर लें, और उन चीज़ों की जो बातें हो चुकी हैं उनकी पुष्टि भी आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि माँ की गाथा है ये, और माँ से जुड़ा ये प्रसंग था। तो ये वृंदावन का था। हम चले थे फोर्थ चर्च लेन में, वहीं प्रयागराज में मैंने आपको लाइव दर्शन करवाए थे। हम एक बात आपको बता दें कि किनका ये जो आवास है, मैंने तो बहुत बार बताया है, किनका आवास है ये? फोर्थ चर्च लेन। जी। फोर्थ चर्च लेन कौन अतिथि है, कौन? ये महाराज जी का आवास है। ये महाराज जी का। महाराज जी का आवास है। जी। हाँ, महाराज जी कह भी चुके हैं जी। कि ये मेरा घर है, दादा का घर नहीं है। दादा का घर नहीं है। मासी दादा नहीं, मेरा घर है वह। जी। तो ये फोर्थ चर्च लेन महाराज जी का घर है, महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी का प्रसाद है। और उसमें जैसे वृंदावन जाते हैं, जैसे कैंची जाते हैं, जैसे और आश्रमों में जाते हैं, वैसे फोर्थ चर्च लेन आश्रम में महाराज जी वहाँ प्रतिमा, मूर्तियाँ और मंदिर और घंटी ये नहीं है, वहाँ उससे बड़ी चीज़ है। जहाँ महाराज जी प्रवास करते थे, जहाँ महाराज जी आके रुकते थे, जाड़े में प्रवास कर रहे हैं, वहाँ सत्संग लीला हो रही है, भक्त आ रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, तो महाराज जी अपना एक ऐसा भी घर आप मंदिर के रूप में बना गए, जहाँ मंदिर न हनुमान जी की मूर्ति है, न महाराज जी की मूर्ति है, न शंकर जी की मूर्ति है, न किसी की मूर्ति नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड करूं, महाराज जी का घर है, दादा की बाड़ी है। दादा की बाड़ी है वो तो देखिए महाराज जी का घर है, और महाराज जी दादा जो है महाराज जी के क्या है, इस उस रिश्ते को, उस चीज को बताना। दादा की ओन बेटी वहाँ रह रही है। शी इज माई ओन डॉटर। दादा की ओन डॉटर पुत्री हैं सत्या बहन। जब मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था, उस समय वहाँ अशोका दीदी थी, सत्या बहन जी का आशीर्वाद मिला था, पांडे जी थे, और भी महाराज जी के कई भक्त थे जिनसे मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी। दादा वहाँ पर जीना में, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, तो आज भी महाराज जी के पक्के सीमेंट पर पग निखर गए हैं। मुझे जो कहानी बताई थी मैंने आप सबको बताया था, एक्चुअल क्या है वो आप प्रमाणित। शुक्ल जी, ये बड़े
अलग तरह के सवाल पे अलग तरह के आदमी से आप सवाल पूछ रहे हैं। महाराज जी हनुमान जी का अवतार हैं, कुछ के लिए हनुमत स्वरूप हैं, कुछ के लिए शिव हैं, कुछ के लिए रामकृष्ण हैं। सच यही है, महाराज जी रहस्यमयी हैं, कोई नहीं जानता है, सब कुछ रहस्यमयी है उनका। तो आप कोई ऐसे कथा वाचन करें उनके बारे में, पुराण लिखें, तो लिखने को लिखते रहिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी आंखों से। ये महाराज जी की लीलाओं के रहस्य किसी को पता नहीं है। अब आप बताइए, ये संभव है कि सीमेंट पे किसी के पैर आ जाएंगे? गीली सीमेंट पे तो आ जाएंगे, सूखी सीमेंट पे आ सकते हैं? कोई कहेगा क्या मूर्खता की बातें हैं, लेकिन सच है, सामने है, उसको कैसे झुटलाया जा सकता? हाँ, और उसमें क्या विवेचना हो सकती है, मान लो क्या तार्किकता हो सकती है? आस्था की बात है। आस्था का हाँ, आस्था है, उनका रहस्य है, कुछ नहीं पता, वो प्योर रहस्यमयी है, इसीलिए दूसरे संतों से भिन्न है महाराज जी। आज अगर वक्त इजाज़त देता तो हम प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी का सानिध्य पाते, लेकिन समय गुजर गया, और गुजरते समय में आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस परिवार में बैठे हैं उसमें महाराज जी का सानिध्य लगभग 40 वर्ष रहा। देखिए और दादा जी, जब आस्था का प्रश्न आता है, आस्था हर व्यक्ति की भिन्न होती है, आस्था हर व्यक्ति की भिन्न होती है। कोई उनको हनुमान जी के रूप में मानता है, कोई कहता है नहीं हनुमान जी नहीं है, हनुमत स्वरूप है, कोई कहता है वो शिव हैं। अब ये आस्था की अपनी अपनी आस्था निजता से जुड़ गई, जैसा व्यक्ति है स्वयं वैसी उसकी आस्था है। लेकिन ये तो कॉमन है कि उनकी रहस्य लीलाएं हैं सब, इसीलिए कोई उनको चमत्कारी बाबा कहता है, कई बार खुद भी कह देते अब हमारा जादू खत्म हो गया, कुछ करते करते जाओ अब हमारा जादू खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल। दादा, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को महाराज जी ने गुरु मंत्र दिया था। एक तरफ महाराज जी का कहना ये है कि हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं, और दूसरी तरफ ये सभी ने स्वीकारा है अभी तक कि प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को महाराज जी ने जबरदस्ती गुरु मंत्र दिया था। क्या रहस्य है उसको? मैं दादा के शब्दों में लिखी हुए, दादा के शब्दों में लिखा हुआ है ना दादा, उसको मैं आपको जो है सामने रख देता हूँ। उसमें कोई क्वेश्चन और प्रश्न और सब करने के, दादा के ही शब्दों का लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, वो लिखा तो हमने भी पढ़ा है, हाँ, लेकिन आप दादा के साथ रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने आपको क्या बताया? दादा ने इस चीज़ में कभी नहीं बताया। दादा का महाराज जी के कब संपर्क हुआ था, कब दर्शन में आए थे कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में, वहाँ से, वो तो सब बाद में रहस्य जो दादा ने लिखे, दादा ने अपनी अभिव्यक्ति दी है, दादा ने अपनी सब आत्मकथा लिखी है, सब महाराज जी के साथ यात्रा कब शुरू हुई वो सब उन्होंने बताया, तब उससे सब अवगत हुए। उससे पहले तो न महाराज जी ने बताया न दादा ने बताया, वो उन्होंने गोपनीय रखा ज़मीन के अंदर खजाने को, जो है वसीयत की तरह, वसीयत की तरह से कि जब हम चले जाएंगे तब पढ़ना। दादा का स्वभाव ये था, प्रोफेसर थे ना, कोई पूछता भी ना, बोले प्रसाद खाओ आराम करो। तो मैं आप चाहें तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं वो दादा के शब्दों को ही मैं स्पष्ट कर देता कर हूँ, दीजिए, कर क्योंकि उसमें, क्योंकि वो मैं तब तो था नहीं, भाई महाराज जी ने कहाँ मंत्र दिया था, कैसे दिया था, इसका प्रमाण प्रत्यक्ष जो है दादा ही हैं। दादा और महाराज जी की बात थी, दादा उसको लिख गए और वो अब वही है। जी। चलो, क्या लिखते हैं दादा? मैं मंत्र दूंगा, दादा का ये हेडिंग है, जी। हम गुरु का पीछा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में गुरु ही हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह देखा है, मेरा अपना निजी अनुभव है, और मैंने दूसरों के जीवन में भी ऐसा ही देखा है। बाबा जी स्वयं मेरे पास अयाचित अपरिचित के रूप में आए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, जी। इच्छा नहीं थी, विचार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना मंत्र मुझ पर लाद दिया। मतलब ये बात सही है कि उन्होंने मंत्र, ये तो मैं दादा, अब सही और उसका प्रमाण तो मत करो, अब करो, मैं तो दादा के शब्दों को ही बता रहा हूँ। दादा ने जो लिखा है वो सही है, और ये बात उन्होंने मंत्र दिया, दादा ने तो बोला, दादा ने उसका लिख दिया, कैसे दिया आगे आप देखिए।
अच्छा, आपने भी सानिध्य जितना पाया है, हाँ। दादा तो उस समय गृहस्थ थे, लेकिन उस समय आप गृहस्थी में नहीं थे, नहीं आप थे। पूर्ण समर्पित थे, हाँ। है ना? क्या आपको भी कभी मंत्र जैसी कोई बात हुई? वो ना, उन्होंने कभी किसी को मंत्र ना, हमने तो कभी ये नहीं जानते थे कि साधु सन्यासी मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं, सन्यास लेने में कोई गुरु जो है कोई मंत्र देता है और फिर हमें उस गुरु के बंध जाते हैं उसके ऐसा हमको यही नहीं था। तो हमारा परिवार में तो साधु संत बहुत आते रहे, विश्वबंधु जी आए, दो और भी संत थे, वो भी कितने दसियों संतों की हमारे परिवार में होती। माँ हमारी कहती थी, पिताजी कहते थे, पिताजी के विद्यार्थी काल से कितने संतों से पिताजी जुड़े रहे। तो उड़िया बाबा रहे, विश्वबंधु जी रहे, एक दाऊ जी बाबा थे, विष्णु आश्रम थे, और नारायण आश्रम थे, और जो कर्ण बाष्प आश्रम बनाया है, उनका नाम नहीं दे रहा हूँ, और एक और भी थे जो शहबाजपुर गंगा घाट पर एक सन्यासी थे वहाँ। तो हमारे परिवार में हमारी माँ की तरफ से भी या पिता की तरफ से भी सन्यासियों की माला बनी रही है जो है। तो यही नहीं मालूम था कि गुरु साधु सन्यासी चेला चंटारा बनाते हैं, कोई मंत्र देते हैं, फिर उसके बाद बंध जाते हैं। ये हमें कुछ पता नहीं था, आज तक नहीं पता है, अब भी नहीं पता है। चलो, दादा ने जो लिखा वो ठीक है। हाँ। वहाँ जाके कुछ अलग अनुभूति थी आपको? अनुभूति तो हाँ, महाराज जी मानव देह में अब नहीं है। वो अनुभूति तो बहुत होती थी। मतलब पहले तो यहाँ से जाने से, ट्रेन में बैठने से अनुभूति होती थी। फिर जैसे काठ गोदाम पर जाके बस ट्रेन रुक गई है, वहाँ से बस ली तो एकदम ऐसी रहती थी, अब ये आश्रम आ रहा होगा, रास्ते में आश्रम होगा। और भोपाली से जाने के बाद तो ऐसी लगती थी शायद यहीं से दिख रहा होगा हमको आश्रम, यहीं से भोपाली से दिख रहा होगा। कैंची जैसी आई तो दूर से दिख जाती थी मंदिर की शिखा कि महाराज जी का आश्रम आ रहा है। और वहाँ जो कीर्तन हो रहा है उस मंदिर, उस लाउड स्पीकर की आवाज़ जो थी वो आना शुरू हो जाती थी। और उतरने के बाद 2-3 पग में ही आश्रम में घुस जाते थे, पुल पे से उतर के जो है। और फिर तो आनंद उस समय महाराज जी मिल जाते थे? महाराज जी दर्शन होते थे, मिलते थे। आज जब फोर्ट चर्च लेन में आप पहुँचे तब महाराज जी, जो पिछली बार कभी गए होंगे तो आप महाराज जी को वहाँ पाए होंगे? पिछली बार जाने में फ़र्क था जी। अब ज़्यादा कुछ ऐसी अनुभूति हो रही थी कि ये महाराज जी का यहाँ पर है कुछ उपस्थिति, महाराज जी का यहाँ पर आकर्षण है, महाराज जी की दैवीय और बहुत कुछ प्रतिभा है। फिर जब सत्या दीदी मिली, उनसे मिलने के बाद और ज़्यादा हुआ। सत्या दीदी में भी कुछ जो है महाराज जी का दैवी जो है आभा है जो है, ऐसा प्रतीत हुआ। तब हम पांडे घर पहुँचे थे, तब पांडे जी घर नहीं थे। बाद में पांडे जी 1-2 घंटे के बाद आए थे। फिर पांडे जी से हमारा सब हुआ। पांडे जी ने बहुत ज़्यादा यहाँ चर्च लेन में आने का, कैसे आए, क्या हुए, कैसे हमारा हुआ, वो इतना सुनाया कि मुझसे तो सुनने के बाद वो विस्मृति हो गया है। मुझे ध्यान भी नहीं रहा उन्होंने, लेकिन इतना अद्भुत कर दिया था कि ये वास्तव में महाराज जी व्यवस्था कर गए थे कि दादा ये मेरा घर है, दादा को मैंने अपना घर का बना रखा, दादा के बाद क्या होगा वो सत्या को मैं सौंपे जा रहा हूँ। दादा, फोर्ट चर्च लेन जो चर्चा में आया, लोग भक्तों के बीच में जब आस्था बढ़ी तो लोगों का आना जाना वहाँ शुरू हुआ। आप अभी गए, और अगर इस संबंध में कोई चर्चा हुई हो तो ज़रूर आज। थोड़ा व्यवहारिक बात है कि हर आदमी की इच्छा है कि चर्च लेन जाएं, वहाँ 4-6 घंटे रहें। अब जो सत्या दीदी और पांडे जी देख रहे हैं वो वृद्धावस्था की ओर हैं, और कुछ समस्याएं हो जाती हैं, व्यवहारिक समस्याएं, उनका सोने का, खाने का, दवाई का समय है, उसमें व्यवधान पड़ जाता है। तो हमने कहा सत्या दीदी चर्चा की, मैंने आप इसकी कोई व्यवस्था बनाओ, उस व्यवस्था को हम लोग भी सब लागू करेंगे, और दस्तक मीडिया वो अन्य जो माध्यम है उनके द्वारा सब भक्तों को पहुंचाया जाएगा कि आपने नियम और ये अनुशासन बनाया है, उसे सब लोग पालन करें। एक समय निर्धारित कर दीजिए सप्ताह में, जिससे कि व्यवस्थाएं वहाँ की सुचारू रूप से चलती रहें और उनको भी समस्या न हो, आने वाले भक्तों का भी काम पूरा हो जाए। इतना था कि शुक्ल जी ने
बहुत ज़्यादा सपोर्ट सच लेने को आकाश बैठा दिया। उसके कारण से हर भक्तजन महाराज जी को जानने के लिए महाराज जी देखिए, महाराज जी में है, उसको ये नहीं मालूम क्या हो रहा। प्रचार प्रसार से चीज़ें भक्तों के लिए लाभ हो रहा है, लेकिन समस्याएं व्यवस्था की भी आ रही व्यवस्था की हैं। भी हैं। वो हर जगह आ रही हैं, केवल 4 चर्च लाइन नहीं, सब जगह सभी जगह आ रही है। चूंकि ये घर है, ये आश्रम नहीं है, ये महाराज जी का घर है। घर है। तो घर के लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए फिर उसमें गृहस्थ रूप से बनाई जाती है ना व्यवस्था। मेरा हेतु तो केवल ये था कि प्रयागराज में महाराज जी का एक ऐसा स्थल है, या मैं ये कहूँ कि उनका एक ऐसा स्थायी निवास है जहाँ वो हर क्षण रहते हैं और सदैव रहते हैं। भले ही हम उन्हें न देख पाएँ, वो ज़रूर हमको देखते हैं। और इस 4 चर्च लेन जाकर व्यक्ति भक्त जो वहाँ पर जाता है वो अपने आप को धन्य मानता है। अब जैसा मुझे मालूम पड़ा अन्य सूत्रों से भी और पूज्य दादा के द्वारा भी कि वहाँ जो नित्य बिना किसी भी समय वहाँ जाना, और फिर आप ये समझ लीजिएगा कि अब महाराज जी, मान लीजिए महाराज जी अभी वहाँ रह रहे हों, अकेले वही व्यवस्था देख रहे हों, तो कब आप उन्हें जगा देंगे, कब उनको खाना खाने के लिए नहीं समय देंगे, कब जो दिनचर्या होती है मानव देह में तो सारी क्रियाएं महाराज जी ने की। और उसी तरह से आज भी चर्च लेन में सारी गतिविधियां चल रही हैं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि 4 चर्च लेन तब तक न जाए, हमेशा के लिए नहीं करा, तब तक न जाए जब तक वहाँ से कोई स्थायी व्यवस्था का प्रकाशन न हो जाए। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इस समय या ये समय निर्धारित किया गया है, हम आपको बताएंगे और आप वहाँ बड़े आराम से दर्शन करेंगे। और ये भी निश्चित रूप से आप मान लीजिएगा कि वहाँ से कोई एक बहुत अच्छी व्यवस्था बताई जाएगी। मैं प्रयास ये भी करूँगा कि प्रयागराज जाके सत्या बहन जी से स्वयं उस व्यवस्था को आप सब तक संचालित करूं, आप सबको संज्ञानित करवाऊं और आप उस व्यवस्था के अनुसार चलें। क्योंकि अनियमित रूप से यदि कुछ होता है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप जिस भक्ति के द्वारा पुण्य कमाना चाहते हैं वहाँ पाप हो जाता है, और निश्चित रूप से हम लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो मेरा ये निवेदन, मुझे पूरी आशा है कि आप स्वीकार करेंगे। दादा, आप लोग सहमत हो हमारी इस बात से? हाँ, बिल्कुल। भाव देखिए, भाव पांडे जी और सत्या जी दोनों में है भक्तों बहुत के भाव प्रति, उनमें। लेकिन कई बार क्या होती है, सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे आयु की है, दवाई लेके उनको आराम करना है, तभी 10 आदमियों का ग्रुप पहुंच गया वहाँ। अब उनके सामने ये है कि महाराज जी की के लिए आए हैं, और मैं कहाँ से आ रहे हैं, उस बात को भी अनुभव कर रहे हैं कि आदमी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति सर ये हो रही है। तो और जब 10 आदमी का जो समूह पहुंचा, वो ऐसे टाइम पहुंचा कि उनको 2 बजे का, 3 बजे का या 4 बजे का जो विश्राम भोजन करने का है। यदि वहाँ कोई कर्मचारी भी है या कोई है, वो भी मात्र चला जाएगा उस वक्त, वो भी उसका निजी घर के काम होंगे, इनको भी विश्राम करना होगा, या और भी कोई घर गृहस्थी का काम है। तो और भक्त ये सोच रहे हैं कि हम इतना खर्चा करके गए हैं, कष्ट लिया है और हमें दर्शन नहीं हुए, उचित पूरा समय नहीं दिया, सारा कुछ देखने नहीं दिया। अब देखिए, जब घर है तो उसका अधिकांश हिस्सा तो घर की गृहस्थ की गरिमा होती है। दूसरी बात है कि वो हर आदमी, मानो हम गए थे तो उन्हें हमारे पूर्व पहले का पता था कि ये परिवार ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे है, तो उन्हें हमारा एक एक कोने में दिखाने में आवने। अब कोई ऐसा परिचित जा रहा है, उसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं, ये व्यक्ति है कौन, किस तरह का, किस उद्देश्य से जा रहा है, क्या पता, कौन माया रूपी है, कोई मृग है, मारी है, तो ये भी सवाल पैदा होते हैं ना। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि महाराज जी जब वहाँ पर मानव देह में विराजमान थे, जब भक्त जाया करते थे, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी सेवा में रहते थे, उस समय उनकी माँ और मौसी थीं, कमला दीदी थीं, अशोका दीदी थीं। तो ये सब लोग जब वहाँ पर थे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही थी। उनके बाद अशोका दीदी के तो मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, और सत्या बहन जी अब वहाँ ये सब कुछ संभाल रही हैं।
इसी बीच एक अप्रिय बहुत अप्रिय मैं कहूँगा कि जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ राक्षस भी अपनी निगाह रखते हैं। तो उस चर्च लेन पर संपत्ति की दृष्टि से प्रहार हुआ और उस प्रहार को महाराज जी कहें तो महाराज जी पर क्या कर लोगे तुम। तो बहरहाल कुल मिला के आप संक्षेप में ये समझ लीजिएगा कि जब आप कभी जाएं तो वहाँ पर जो सूचना आए उसके बाद भी आप अपना पूर्व परिचय देकर तभी वहाँ पहुँचें। असुविधा यदि होगी और फिर आप ये कहेंगे महाराज जी के स्थान पर ऐसा हो रहा है या दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो बात आप मान लीजिए। ये क्लियर होना चाहिए कि हम आश्रम नहीं है, मंदिर नहीं है। जी मंदिर के भी तो नियम होते हैं बिल्कुल कि मंदिर इतने बजे से बंद हो जाएगा, मेन गेट बंद हो जाएगा, किचन रसोई बंद हो जाएगी, शाम को 4 बजे खुलेगा। उसके भी तो नियम है। वो तो एक घर है, घर के तो फिर वह दादा की बाड़ी है, महाराज जी का भी जो है निवास स्थान, महाराज जी का भी निवास भोजन उपरांत समय होता था और हम कोई भक्त आता था, चाहे IAS आया हो चाहे सेठ आया हो, वो चला आया। महाराज जी सामने तक बैठे बोले हम दर्शन नहीं देंगे, नहीं देंगे, और किसी ने ज्यादा जिद की तो खुद ही चले गए कहीं। उठ के चले गए। ये तो आपको पता है कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब उनको दर्शन नहीं दिए। बहुत तो ये थोड़ा चर्च लेन की जो आपने चर्चा की, बड़ा अच्छा हमारा अनुभव था। गए, मैं तो पहली बार गया था, इलाहाबाद कई बार गया हूँ लेकिन फोर्ट चर्च लेन पहली बार गया था। भाई साहब गए हैं, बाचस्पति ऐसा अन्य परिवार के लोग जाते रहे। तो तीर्थ तो है ही पूरा इलाहाबाद, हम तो अब पूरा प्रयाग तीर्थ अब है। तो इस भावना से गए थे कि संगम और इलाहाबाद और जो लेटे हुए हनुमान जी वो नहीं है, ये फोर्ट चर्च लेन की जो बाड़ी है ये है सब कुछ जो है। और वहाँ से उठने मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमको रात हमारे आगे चलना था। रात शाम को उठे, वहाँ संगम पे गए, वहाँ हनुमान जी को देखा, बोला वहाँ दिल बहुत दुखी हुआ। कभी मैंने उन हनुमान जी को देखा था तो गंगा के साथ लेटे हुए थे, अब तो वो एक महल में कोई कैदी होता नहीं है, जेल में रहता है, ऐसे बना रखे हैं वो लेटे हुए हनुमान जी जो हैं। जेल में डाल दिए हैं और मेरे अवांछनीय तत्वों का अड्डा बना हुआ है सब। मैंने अपने पिताजी के साथ इन लेटे हुए हनुमान जी को इलाहाबाद में कई बार देखा था। हाई कोर्ट जाते थे तो वे संगम जाते थे और ये खुले हुए गंगा आ रही है, भीतर भग गया। जब डूब जाते थे, रेती है क्या आबादी बढ़ी है। हाँ, तो वो तो मेरे मस्तिष्क में व्यवस्थाओं के लिए, हनुमान जी का, व्यवस्थाओं के लिए सींचे खींचे गए हैं, वो भी आवश्यक है, नहीं तो और दुर्दशा हो जाएगी। आपको सत्संग में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जब हम लोग चर्चा करते हैं किसी चीज की और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में मत रखे जाते हैं, तो हनुमान जी खुद सुन रहे हैं कि कभी खुले में लेटे थे और अब थोड़ा हिफाजत से रहते हैं, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो जो दुनिया की सुरक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। ना से रोग, हरे मुकदमा की सब मांगे, शरीर की मांगे, कष्ट की मांगे, दुश्मन की मांगे, उनसे सबकी मांगते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। और ऐसे ऐसे दुष्ट सुरक्षा कर रहे हैं, मैं देख के हैरान, मेरा मन नहीं लगा था 1 मिनट भी। तो सही बात यह है कि पवन की तरह आप पूरे विश्व में गतिमान रहते हैं, लेकिन गंगा मैया की गोद में आके आप भी विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम की अवस्था में जब हम लोग दर्शन करते हैं तो अपने अपने अनुभव होते हैं, और उस समय और इस समय दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हनुमान जी तो वही है। मित्रों, चर्च लेन की जो विशेष बात, आप जब जाएं तो नई सूचना जब मिल जाए उसके अनुसार जाएं और पूर्व परिचय के बाद जाएं, अनुमति मिलने के बाद जाएं। इस निवेदन के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले पड़ाव में फिर मिलेंगे। राम राम।